आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए, प्रत्येक स्थिति में उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अभी हमारे पास में जो समीकरण दी गई है वह है 5 बराबर 4 p जमा 2। अभी हम क्या करते हैं कि हमें इस 4 को यहाँ से हटाना है ना, हमें पृथक करना p को। तो उसके लिए हमें 4 को पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ में गुणा में है। तो जब हम इसको हटाएंगे कि दोनों के साथ कोष्टक में गुणा में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 4 से भाग करने पर, तो जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5/4 बराबर 4/4 और p जमा 2। 4 से 4 को हम हटा देते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास में 5/4 बराबर बचा p जमा 2। अब ये जमा में 2 और बचा, तो इसको और हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण को दोनों पक्षों में से 2 को घटा देते हैं। दोनों पक्षों से 2 घटाने पर, जब हम दोनों पक्षों से 2 को घटाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कि 5/4 घटा 2 बराबर p जमा 2 घटा 2। तो अब देखिए 2 से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इधर 5/4 घटा 2/1 बराबर p। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि लघुत्तम लेते हैं, है ना। लघुत्तम लेकर हमने 4 आया लघुत्तम, तो इसको भी ना हम बना लेते हैं, 4 ही बना लेते हैं। तो 4 बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी 4 से। तो क्या होगा कि यहाँ लिखेंगे हम 5 घटा और ये 4 दूनी 8 बराबर p। तो 5 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा ऋणात्मक 3/4 बराबर p। क्योंकि 8 के आगे जो चिन्ह होता है ना, जो बड़ी संख्या उसके आगे जो चिन्ह है वही हम यहाँ लगाते हैं। तो हम यहाँ पक्षांतरण करने पर लिख सकते हैं कि p का मान होगा ऋणात्मक 3/4। अब देखिए हमारे पास में जो समीकरण थी वो समीकरण ये थी। अब यदि हम इस समीकरण में p का मान रखें और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वह सही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दी गई समीकरण में p का मान रखने पर, ठीक है जी। तो देखेंगे समीकरण हमारी क्या है, वो है 5 बराबर 4, कोष्टक में लिखा हुआ है p जमा 2। तो p जमा 2, तो पहले समीकरण थी हमारे पास में, इस पक्ष को हम कहते दायां पक्ष और इसको कहते बायां पक्ष, है ना। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, चलिए दायां पक्ष और ये है हमारा बायां पक्ष। अब हम जो है दाएं पक्ष में p का मान रखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कि दाएं पक्ष में दायां पक्ष, एक काम करते हैं दायां पक्ष ले लेते हैं, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने दाएं पक्ष में p का मान रखा। तो 4 और p हमारा भी निकल कर आया ऋणात्मक 3/4 और जमा 2। अब ये क्या है कि ये आया ऋणात्मक 3/4 और ये इसको ना एक काम करते हैं, जैसे 2/1 है तो इसका भी हर 4 के बराबर ही बना लेते हैं, जिससे कि ना लघुत्तम 4 तो आ नहीं है, तो ये 4 के बराबर बनाया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लघुत्तम एक साथ 4 लिख सकते हैं, ऋणात्मक 3 और 4 दूनी 8। तो अब हम इसको हल करते हैं, 4 से ये 4 कट जाए क्योंकि अंश में ये हर में, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा। क्योंकि 8 बड़ा है, इसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो यहाँ पे धनात्मक लिखने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर कुछ चिन्ह नहीं होता तो वो हम उसको धनात्मक ही मानते हैं। तो अब हमारी जो समीकरण थी 5 बराबर, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष अभी हमने हल कर लिया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमारे उत्तर की जांच हो गई। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।